शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start the lecture of class 5, chapter number 3, does he remember? पेज नंबर 15 पे आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। डज़ ही रिमेंबर। रिमेंबर कहते हैं हम याद रखने को। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो सवालिया उसमें कह रहा है कि डज़ ही रिमेंबर, क्या उसे याद है। ये एक स्टोरी है जो कि किसके दरमियान है, दो दोस्त के दरमियान, जिसका नाम है नबील और माइक। वो दोनों जो हैं दोस्त होते हैं और वो क्या है, माइक जो है अपने दोस्त के साथ यानी मिलने आता है उसके घर पे। किसके घर पे? नबील के घर पे। देखिए क्लास स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट पे क्या है, सबसे पहले ये आप देखेंगे यहाँ पे जो बुक मौजूद है इसमें क्या है, हाउस बना हुआ है, घर बना हुआ है। जब माइक यानी कि यहाँ पे जो लड़का मौजूद है, जब वो अपने किसके घर आता है, दोस्त नबील के घर, तो वो सारे मतलब बता रहा होता है कि उसके घर में आने से पहले वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है, किस तरह से वो डिटेल में बता रहा होता है। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ पेज नंबर 15 पे। माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट। माइक जो है खड़ा हो जाता है गार्डन के गेट पर। देयर वाज अ पैडलॉक एंड चेन ऑन द गेट। पैडलॉक कहते हैं हम ताले को और चेन कहते हैं हम जंजीर को। उस गेट पर क्या लगे हुए, ताला और चेन से वो बना हुआ है। इट वाज अ फर्मली लॉक, और वो बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है। ऑन द वॉल बिसाइड द गेट, और गेट के साथ ही एक दीवार मौजूद है। देयर वाज अ लार्ज राउंड बटन, और उस बटन उसके ऊपर जो एक बटन है, यानी मतलब कि वहाँ पर क्या मौजूद है, बटन। अबव द बटन, और उस बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, देयर वाज अ साइन, एक साइन यानी कि एक निशान में क्या लिखा हुआ है, डेट सेड बेल, BELL बेल। अब यहाँ पे बुक में दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाउस है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है, हाउस से पहले एक बेल लगा हुआ है और बेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, BELL। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस इट अगेन। माइक ने उस बेल को एक बार दबा दिया था, बट ही नाउ प्रेस अगेन, लेकिन उसने क्या किया, दोबारा से उस बटन को प्रेस किया। ही हैड थाउट अबाउट क्लिम्बिंग ओवर द गेट एंड इंटरिंग द कंपाउंड। उसने सोचा कि वो क्या करे, वो छलांग के मतलब कि जो दीवार मौजूद थी उस घर के पास, वो छलांग के वो कहाँ चला जाए, अंदर कंपाउंड के अंदर यानी कि घर के अंदर दाखिल हो जाए। बट ही नो डैट द लार्ज साइन ऑन द गेट मीन वट इट सेड। लेकिन उसने क्या सोचा कि वहाँ पे जो साइन में मतलब वहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है वो उस चीज़ को शायद जानता था। और वो क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे आप लोग फिर दोबारा देखेंगे बुक पे कि ये जो गेट मौजूद है, इस गेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो कि ये क्या कह रहे हैं कि जब वो उस गेट पे पहुंचा तो वहाँ पे उसे एक बैल का साइन नज़र आया, और बैल के साइन के नीचे क्या लिखा हुआ था, दोबारा से बीवेयर ऑफ डॉग, यानी कि डॉग से होशियार रहिए। बिलो द लेटरिंग ऑफ द साइन समवन हैड स्क्रॉल, और उसी बीवेयर ऑफ डॉग के नीचे एक और एक चीज़ लिखी हुई थी जो कि स्क्रॉल में लिखी हुई थी, मतलब कि उसकी राइटिंग, जिस राइटिंग में वो लिखा हुआ था वो क्या था, बिल्कुल भी बस सलीके से यानी कि बेतरतीब से वो राइटिंग में लिखा हुआ था। और वो क्या लिखा हुआ था, दोबारा से आप बुक में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई इस गेट के बिल्कुल नीचे, जो कि क्या कह रहे हैं कि वो किस तरह से लिखा हुआ है, बिल्कुल भी बेतरतीब या फिर ऐसी राइटिंग जो आपको समझ में नहीं आए। दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, इसकी मीनिंग क्या है कि वो तुम्हें जो है अपने नाश्ते में खा जाएगा। माइक थाउ दिस वॉज अम्यूजिंग, माइक ने कहा कि ये बहुत दिलचस्प से, बट ही आल्सो न्यू डैट इट माइट बी ट्रू, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो ये चीज़ जो है बिल्कुल सही हो। जजिंग बाय द वर्किंग ही कुड हेयर कमिंग फ्रॉम द हाउस, और उसने जो उससे आवाज़ आ रही थी भौंकने की घर से, वो उसको जो है जज करने लगा, उस पर अंदाज़ा लगाने लगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क, और उसने सोचा कि वो कोई भी रिस्क नहीं ले। एंड बिकम पेज नंबर 16।
एंड बिकम फूड फॉर दिस क्रिएचर, और वो जो जिसकी आवाज़ आ रही है उसे, यानी कि जिस डॉग की आवाज़ आ रही है भौंकने की, उसके लिए वो खुद नाश्ता ना बने। बिसाइड, यानी कि इन तमाम बिसाइड ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लिमिंग ओवर गेट्स, और वो जो है थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था, और वो इसलिए कि गेट के बाहर यानी कि उछल के वो वहाँ नहीं जा सकता था। Perhaps the dog had heard the bell ringing again, और possibly they had seen their prey, यानी कि शायद डॉग जो है वो उसकी बैल की आवाज़ सुन ले, और सुनने के बाद वो क्या करे, यानी कि सेंस स्मेल कर ले कि वो कहते हैं कि डॉग वगैरह जो क्या करते हैं वो लोगों की आवाज़, मतलब कि कोई भी शख्स उनके सामने खड़ा हो जाता है उसमें वो स्मेल करके सेंस कर रहे, तो उनकी सेंस में होता है कि वो उसे स्मेल कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो मेरा शिकार है। तो वो यही सारी चीज़ें खड़े होकर सोच रहा था कि अगर मैं अंदर चला गया तो वो जो डॉग अंदर जिसकी आवाज़ आ रही है भौंकने की, वो मुझे अपना शिकार ना बना ले और शिकार बना के मुझे खा ना ले। फॉर दी बीइंग बिकम मोर फ्रेंटिक, वो जो आवाज़ आ रही थी वो भी और खौफनाक हो चुकी थी। इट वॉज नॉट अ येल्प और अ हॉल, वो एक जो है चुभती हुई आवाज़ और बिल्कुल ख़तरनाक आवाज़ जैसे कि, बट अ डीप थ्रोटेड एंड प्रोलॉन्ग बीइंग, और वो आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो गई, यानी कि उसकी भौंकने की आवाज़, जो डॉग जो है जो कि घर के अंदर मौजूद था। द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री, और मुझे ऐसा लग रहा था जो इसकी भौंकने की आवाज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है। माइक अवेटेड एंड म्यूज अबाउट दी ओल्ड डेज, माइक जो गेट के बाहर खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद वो क्या किया, अपने पुराने दिन के बारे में सोचने लगा। ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू दी अदर, थिंकिंग अबाउट ऑल दी ओकेजन ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, और वो जो वहाँ पे खड़े होने के बाद वो आगे पीछे, यानी कि अपने एक पैर को आगे रखता और पीछे रखता और वो घूम रहा होता है, यानी कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते घूम रहे होते हैं, तो माइक भी गेट के बाहर खड़े होकर पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था, और उस बारे में भी सोच रहा था जब वो इससे पहले भी इसके घर में विज़िट के लिए आया था। दोस्त वर दी गुड ओल्ड डेज, और सोचने लगा कि वो कितने अच्छे पुराने दिन थे। नबील वाज सच अ गुड कंपनी, नबील जो है मेरा एक अच्छा रफ़ीक था, यानी कि एक अच्छा दोस्त था। एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज, और इसके साथ जो इसका डॉग मौजूद था, दे वर लिटल पपीज़ दैन, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटा था, या बहुत लिटल था, छोटा था। ही हैड टीज दैम, मैं उसे जो है बहुत तंग किया करता था। हाउ टाइम हैड मूव ऑन, कैसे वक्त गुजर गया। ही वॉज एन एडल्ट नाउ, और अब तो वो बड़ा हो चुका होगा। एट लास्ट जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटल एनॉयड, जैसे ही क्या हुआ, माइक ने क्या किया, अब जब वो परेशान हो गया, गेट ओपन नहीं होता, वो उस घर के अंदर नहीं जा रहा था, तो एन ओल्ड मैन कम स्क्वेयरिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस, तो एक बूढ़ा आदमी, यानी कि एक शख्स जो है वो क्या हो रहा है, घर के अंदर से महसूस हो रहा है कि कोई बाहर की तरफ आ रहा है। ही अपीयर्ड, ऐसा जाहिर हुआ, विथ हिज अर्जेंट शफल टू दी हुरिंग बट ही टोक फॉर एवर टू रीच दी गेट, कि ऐसा जाहिर होने लगा कि वो जो अपने घसीटते हुए पैर, क्योंकि वो एक बूढ़ा शख्स था जो कि गेट खोलने आया था, वो अपने पैर को घसीटता हुआ, शफल करता हुआ कहाँ पर आया, गेट को खोलने के लिए। To reach the gate on this seemingly long trip, he searched all the while in one pocket after other. When he finally reached the gate, वो क्या किया, जब वो गेट के पास पहुंचा तो उसने गेट के पास पहुंचने के बाद उसने कुछ सर्च करना शुरू किया। His smile indicated that he had found what he had been looking for, और उसकी मुस्कुराहट ने ये बताया कि वो जो चीज़ ढूंढ रहा था, जिस चीज़ की वो तलाश कर रहा था, वो चीज़ मिल गई है। और वो चीज़ क्या है, द की टू दी पैडलॉक, यानी कि ताले को खोलने की चाबी। दी ओल्ड मैन फंबल विद दी कीज़, ओल्ड मैन जो थे वो क्या कि फंबल कहते हैं जब आपके पास एक चाबी का गुच्छा मौजूद हो, यानी कि बहुत सारी चाबी मौजूद हो, उसमें से जिस ताले को आपको खोलना है तो आप क्या कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। तो ओल्ड मैन भी था, वो जब उसके पास की मौजूद थी तो उसने क्या किया, फंबल करना शुरू किया। एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लॉक, और उसके बाद उसने क्या किया, लॉक को खोल दिया। द हेवी गेट स्क्वायर्ड एंड स्क्रैच, जो हेवी गेट था, जो कि डोर था, वो क्या हुआ, स्क्वायर और स्क्रैच हुआ, यानी कि उसकी आवाज़ चुनचुनाने की आवाज़, या फिर जिस तरह की जब हम गेट खोलते हैं उसकी जो आवाज़ आती है वो आ रही थी। एज इट वाज स्विंग ओपन विथ सम डिफ़िकल्टी, और बहुत मुश्किलात के साथ वो गेट जो है वो खुल जाता है। द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन, एक ओल्ड मैन जिसने दरवाज़ा खोला था वो क्या होता है, गेट के साइड पर हो जाता है ताकि माइक जो है वो अंदर आ सके। ही देन यूज सम एफर्ट टू हैव द गेट शट डाउन, और फिर उसने दोबारा से एफर्ट लगा के उस भारी गेट को बंद कर दिया। इट वॉज अपेरेंट डेट द गेट हैड नॉट बीन ओपन इन अ लॉन्ग वेल, और ऐसा जाहिर हो रहा था कि ये गेट जो है काफ़ी दिनों से नहीं खुला है। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट,
माइक जो है वहाँ खड़े हो गया, यानी कि जब गेट खुल गया और वो अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद भी वो वहाँ पर खड़ा हो गया, खड़ा हो कि इसका इंतज़ार कर रहा था उस ओल्ड मैन का जो कि गेट को लॉक कर रहा था। मोर फबलिंग, बहुत मुश्किलात से, देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर, और वो उस शख्स के साथ साथ कहाँ चला गया, सामने जो दरवाज़ा मौजूद था फ्रंट डोर वहाँ पे। द बीइंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हाउस रीच न्यू हाइट, यानी कि जो आवाज़ आ रही थी भौंकने की उसकी ऊंचाई जो है और ज़्यादा, यानी कि वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ भौंकना शुरू कर दिया। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डॉग की। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू दी ओल्ड मैन, माइक ने क्या किया, अपने आप को यकीन दिलाया कि अब मुझे किसके साथ चलना है, इस ओल्ड मैन के साथ साथ चलना है। डिटरमाइनिंग स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम, और इसके साथ साथ कदम मिलाकर चलना है। और इंटरिंग द हॉल, जैसे माइक जो है इस हॉल के अंदर इंटर हुआ, माइक वॉज शोइंग इन टू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, तो माइक ने क्या देखा, एक रूम मौजूद है जो बिल्कुल डार्क है, यानी कि अंधेरा है। द हेवी कर्टन्स ऑन द विंडोज़ कीप आउट द लाइट, और यानी कि वहाँ पे जो विंडो मौजूद था उसमें जो सुराख मौजूद थे, बस उसमें से जो है इस कमरे के अंदर लाइट जो है इंटर हो रही थी। ऑल दो इट वॉज ए 3 o'clock इन द आफ्टरनून, ये बात कब की है, 3 बजे की, दोपहर के 3 बज रहे थे। एंड देयर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर जो है सूरज चमक रहा था। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर इमिटेड अ डल ग्लो डेट पार्शली इल्यूमिनेटेड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम, और इसके साथ साथ जो एक कॉर्नर पे टेबल मौजूद है, इस टेबल के ऊपर एक लैम्प मौजूद है जिसके में से बहुत से ग्लो कहते हैं हम रोशनी को, यानी कि जो इस लैम्प में से रोशनी निकल रही थी वो क्या थी, बहुत स्लो निकल रही थी, और स्लो रोशनी को पूरा कमरा जो है वो रोशन कर रहा था। माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ समथिंग सिटिंग ऑन द सोफा नियर द लैम्प, माइक ने क्या किया, सोचा कि उससे जो एक फिगर कहते हैं ना, परछाई नज़र आती है, जब कोई रोशनी कम हो कमरे में तो जो शख्स बैठा हुआ होता है उसकी परछाई आपको नज़र आ रही होती है। तो माइक ने भी क्या किया, परछाई में देखा कि कोई शख्स है जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन दी सोफ़ा, यानी कि सोफ़े पर बैठा हुआ है जो कि लैम्प के करीब है। हेलो डियर माइक केम अ ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडो फॉर्म, इट्स बीइंग मैनी ईयर्स, आवाज़ आती है सोफ़े के पास से, यानी कि उस शेडो से क्या है, हेलो डियर माइक, यानी कि प्यारे मेरे दोस्त, इट्स बीइंग मैनी ईयर्स, बहुत साल हो गए। आह नबील, इज़ डेट यू, उसने क्या किया, पूछा कि आह नबील, यानी कि आप तुम हो। आस्क्ड माइक नर्वसली, नर्वसली कहते हैं हम हैरान की, क्या कहते हैं जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जिस माइक ने क्या किया, नर्वस होने के साथ साथ किससे पूछा, नबील से पूछा कि अच्छा मतलब कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि वहाँ उस कमरे में लाइट मौजूद नहीं थी, इसीलिए उसे पता नहीं चला कि वो जो शख्स जो कि सोफ़े में बैठा हुआ है वो कौन है। पेज नंबर 17, यस केम द रिप्लाई, यानी जवाब में आया कि हाँ मैं नबील हूँ, अंदर आ जाओ। द बीइंग कंटिन्यू बट सिंस देयर वाज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, बीइंग यानी कि भौंकने की जो आवाज़ है डॉग की वो और ज़्यादा तेज़ हो गई और वो बार बार भौंकने लगा, और लेकिन जो है मुझे कोई भी चीज़ वहाँ पर हरकत करती हुई नज़र नहीं आ रही थी। माइक वॉज होपफुल डेट द हॉर्न्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर, माइक को यकीन था कि या फिर उसे उम्मीद थी कि जो मुझे आवाज़ आ रही है वो किसी एक सिक्योर यानी कि एक महफूज जगह से या फिर एक ऐसे रूम से आ रही होगी जहाँ पर जो है डॉग जो है बंद हो। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस दैट दिस वॉज ट्रू, लेकिन उसने अपने आप को मुतमईन नहीं किया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। माइक एज फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील, माइक ने क्या किया, अपने आप को नबील की तरफ यानी कि वो चला नबील के पास गया। वेट दियर माइक सेड नबील, नबील ने कहा रुको माइक रुको। द डॉग्स हैव बिन लॉक इन द बेडरूम, डॉग्स जो है वो कहाँ पर बंद है, लॉक हुए हुए हैं बेडरूम में। बट ओल्ड मार्माड्यूक इज़ एस्लीप हियर बिसाइड मी, लेकिन एक बुरा डॉग मेरे बराबर में सो रहा है जिसका नाम क्या है, मार्माड्यूक। मार्माड्यूक सेड माइक अगेंस्ट स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक। मार्माड्यूक द डॉग आई यूज टू टेस्ट व्हेन ही वाज जस्ट अ बेबी, उसने क्या किया यानी कि सवालिया जुमले में कहा कि मार्माड्यूक वो पुराना डॉग जिसको मैं बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक, द ओल्ड मार्माड्यूक यानी कि फिर से उसने जवाब सवाल में पूछा कि क्या ये वही मार्माड्यूक है जिसको मैं तंग किया करता था जब वो बहुत छोटा था। यस रिप्लाइड नबील, नबील ने जवाब में कहा हाँ वही मार्माड्यूक है। यू रिमेंबर मार्माड्यूक, फिर नबील ने उससे सवाल से पूछा सवालिया उसमें कि क्या तुम जानते हो, मतलब कि क्या तुम्हें याद है इस मार्माड्यूक के बारे में। आई डू स्टटर्ड माइक, यानी कि कहते हैं ना बहुत जब आप डर जाते हैं तो आपकी आवाज़ जो है बहुत लड़खड़ाते हुए निकलती है। तो जो माइक जो है वो बहुत डर चुका था किससे, डॉग से। तो वो क्या हुआ, आप स्टटर्ड होते हुए यानी कि आप हिकलाते हुए क्या कह रहा है, जवाब देता है हाँ हाँ मुझे याद है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन बहुत वक्त हो चुका है। आई होप यू हैव बीन ऑन अ लैश, मुझे यकीन है कि तुमने इसे जो है एक लैश कहते हैं हम रस्सी से, जिस तरह से हम जानवरों को पालतू जानवरों को बांधते हैं, कि तुमने इसको किससे बांधा हुआ होगा,
एक लैश से बांधा हुआ होगा। आई रिमेंबर आई यूज़ टू वरी हिम ऑन नो एंड, मुझे याद है कि मैं इसे बहुत परेशान करता था। आई डू नॉट थिंक ही विल रिमेंबर डेट फार बैक सेड नबील। नबील ने कहा मुझे यकीन नहीं है कि वो उसे जो है याद होगा कि तुम वही हो। ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, ये अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और क्या हो चुका है, यानी कि इसे नज़र भी नहीं आता। एंड लाइक टू स्लीप, और इसे हर एनी टाइम लगता है कि वो सोता ही रहे, यानी कि स्लिप करता रहे। एंड बाय द वे नो ही इज़ नॉट ऑन अ लैश, और जो तुम जो सवाल पूछ रहे थे कि ये लैश में बना हुआ है या नहीं, तो मैं तुम्हें जवाब में बता दूं कि नहीं, ये किसी भी रस्सी में बना हुआ नहीं है। कैन यू बी श्योर आस्क माइक। माइक कह रहा है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये बना हुआ नहीं है। श्योर ऑफ डैट मतलब कि किस बात का यकीन। आस्क नबील, नबील पूछते हैं डैट ही स्लीप, क्या तुम्हारे बराबर में जो डॉग है वो सच में ही सो रहा है, तुम्हें यकीन है। यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग कैन नॉट यू। नबील कहता है कि क्या तुम्हें इसकी खराटे की आवाज़ नहीं आ रही। इसको स्नोरिंग कहते हैं हम खराटे को। क्या तुम इसके खराटे की आवाज़ को नहीं सुन सक रहे। नो नो विस्पर्ड माई, आर यू श्योर डैट ही डज़ नॉट रिमेंबर मी। नहीं नहीं, मैं नहीं सुन सक रहा। क्या तुम आर यू श्योर, यानी कि तुम्हें यकीन है कि ये सच में सो रहा है। जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप एब्रप्टली, जैसे ही खराटे की आवाज़ ख़त्म होती है। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफ़ा स्टेयर्ड, यानी कि वो जो सोफ़ा मौजूद था वहाँ पे वो क्या होने लगा, स्टेयर्ड कहते हैं हिलने लगा। अ लार्ज हेड वाज राइज, और उस सोफ़े में से एक बड़ा सा सर बाहर आया। एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल स्नफ द एयर लाउडली, और उस डॉग ने अपने नाक के ज़रिए एक लंबी सांस ली और ऐसा महसूस करवाया कि हाँ वो वहाँ पे कोई एक जानवर मौजूद है। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, और जब उसने यानी उस डॉग ने सांस ली, यानी कि अभी शुरू में ही बताया गया कि डॉग वगैरह यानी कि दूसरे भी जो भी जानवर होते हैं, डॉग को क्या होता है जब उसके सामने कोई भी शिकार होता है तो वो उसे खाने के लिए स्मेल करता है। कि जब उसने अपनी क्या नॉस्ट्रिल नाक के ज़रिए सांस ली यानी कि स्मेल करने की कोशिश की, तो नबील और माइक जो है वो बिल्कुल खामोश हो गए थे, यानी कि कोई भी आवाज़ उस टाइम उसने नहीं निकाली। पेज नंबर 18। देन देयर वाज चॉस, यानी कि अब जो कि सारा काम जो ये सारी बातें हो रही थी, उसके बाद चॉस कहते हैं हम अफरा तफरी को। जब वो डॉग जो है सोते सोते उठ गया तो अब क्या अब जो है अफरा तफरी जो है पूरे रूम में सो गई। द डार्क फ्रॉम लैप इनटू द एयर, यानी कि जो रूम जो कि बिल्कुल अंधेरे में था, अर्जेंटली स्क्रम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफ़ा, और जैसे ही वो डॉग जो है उठ गया तो उसने क्या किया, सोफ़े से उठने की कोशिश की, मतलब कि वो ज़मीन पर आने की कोशिश कर रहा था। द स्नैडलिंग रेंजिंग मार्माड्यूक लैपिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स माइक, और वो जो है जब उठने लगा तो उसने क्या किया, अपने आप को जो है किसकी तरफ, माइक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और उसे खाने की कोशिश कर रहा था। ड्रॉन आउट द बेइंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, और वो क्या कर रहा था कि वो सोच रहा था कि जो शिकार जो है वो उससे अपने आप को बचा सके। स्टॉप हिम डू समथिंग स्क्रीम माइक, माइक ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए वो अपने दोस्त नबील से मदद मांगते हुए क्या कह रहा है कि स्टॉप हिम, यानी कि इसे रोको, तुम कुछ करो। स्क्रीम यानी कि चीखते हुए कौन कहता है, माइक। एज ही टू स्क्रम्बल बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, और उसने अपने आप को महफूज करने के लिए वो चेयर के पीछे जाकर छुप जाता है। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, उसी टाइम जब नबील ये सारी चीज़ें देख रहा होता है तो वो अपनी दोस्त की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। ही थ्रो हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, वो क्या करता है, अपने आप को डॉग के पास ले जाता है, यानी कि उस डॉग की लैश को पकड़ने की कोशिश करता है। पाइनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, और वो ज़मीन पर गिर के लैश को मजबूती के साथ पकड़ लेता है। स्लोइंग इट डाउन, और कोशिश करता है कि वो जो डॉग को आगे जाने नहीं दे। माइक सॉ हिज चांस, और माइक जो है उस वक्त का फ़ायदा उठाता है। एंड टॉक टू हिज इमीडिएटली, और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हाइडिंग स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रंट डोर, और वो क्या करता है, उसके सामने जो एक फ्रंट डोर नज़र आ रहा होता है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। नबील कुल नॉट कीप द ब्रीथिंग एनिमल ड्रॉप फॉर मैनी लॉन्ग, यानी कि नबील ने जो है उस ख़तरनाक जो एक मोटा जानवर था उसे जो है रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। देन देयर वाज अ चॉस, चॉस कहते हैं हम अफरा तफरी को, यानी कि जब माइक आया अपने दोस्त के पास आके उससे मिल रहा था, यानी कि उस टाइम सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वो डॉग जो कि सोते सोते उठ गया और वो उसने क्या किया, सोफ़े को हिलाना शुरू कर दिया और अपने आप को क्या करने की कोशिश की कि वो कहाँ जाए, माइक के पास। तो अब क्या सारी चीज़ें जो है अफरा तफरी में फैल गई। द डार्क फ्रॉम लैप इनटू द एयर अर्जेंटली स्क्रबलिंग टू गेट ऑफ द सोफ़ा, यानी कि उसने क्या किया, अपने आप को सोफ़े से मतलब कि ज़मीन पर आने की कोशिश करने की। स्नार्लिंग रेजिंग मार्माड्यूक, और क्या किया, स्नार्लिंग यानी कि आवाज़ निकालनी शुरू कर दी बहुत तेज़ी से। मार्माड्यूक लैपिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स माइक, मार्माड्यूक यानी कि उस डॉग ने क्या किया, अपने आप को माइक की तरफ
ले जाने के लिए आगे बढ़ा। ड्रॉन आउट द बिंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, और जो आवाज़ जो कि बेडरूम से भी यानी कि और भी डॉग जो कि कहाँ पर मौजूद थे दूसरे रूम में, वहाँ से भी आवाज़ जो है बहुत तेज़ी से आनी शुरू हो गई। स्टॉप हिम, डू समथिंग, स्क्रीम माइक एज ही टू स्क्रम्बल बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, यानी कि माइक जो अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने दोस्त नबील से मदद मांगी और उससे क्या कहने लगा, स्टॉप हिम यानी कि इससे रोको, डू समथिंग कुछ करो, वो चीख के किसे कहने लगा, नबील को। कौन कहने लगा, माइक। और उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए एक लार्ज यानी कि चेयर के पीछे जो है वो बिहाइंड छुप गया। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने क्या किया, सूरत हाल को बचाने के लिए वो अपने आप को उठाया। ही थ्रो हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, और अपने हाथों को क्या किया यानी कि डॉग की तरफ वो ले गया और उसने अपने हाथ को स्लैश यानी कि जिससे वो डॉग बना हुआ था उसे पकड़ने की कोशिश की। पाइनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, और वो ज़मीन पर गिर के यानी कि ज़मीन को मजबूती के साथ पकड़ लिया। स्लोइंग इट डाउन, ताकि वो उस डॉग को रोक सके उसकी हरकत को। माइक सॉ हिज चांस, माइक के पास जो अब मौका मिल गया, वो वहाँ से भागने की कोशिश किया। एंड ही टोक टू हिज हील्स इमीडिएटली, यानी कि वो वहाँ से भागने की कोशिश किया। हेडिंग स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रंट डोर, और वो कहाँ पे चले गए, सामने जो डोर मौजूद था वो वहाँ पर। नबील कुल नॉट कीप द राइटिंग एनिमल स्टेप फॉर वेरी लॉन्ग, नबील ने जो है ज़्यादा देर तक उस डॉग को नहीं पकड़ सका। क्यों? क्योंकि वो डॉग जो है क्या था, इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वाज, क्योंकि वो डॉग जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड मच स्ट्रॉन्गर, और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। माइक रीच फॉर द डोर हैंडल, रेंच इट डाउन, पुल ओपन द डोर एंड शूट आउटसाइड, स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम। माइक ने क्या किया, वो डोर तक पहुंचा और डोर पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, डोर को खींचा और उसे धक्का दिया। रेंच इट डाउन, पुल ओपन द डोर, उसने क्या किया, डोर को खींचा, खींचने के बाद जो है डोर को धक्का दिया, और धक्का देने के बाद वो कहाँ के चला गया, एंड शूट आउटसाइड, और वो बाहर की तरफ चला गया। स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम, और उसने क्या किया, दोबारा से मजबूती के साथ बाहर जाने के बाद गेट को बंद किया। इट वाज नॉट अ मोमेंट टू सून, यानी कि ये एक लम्हे की बात है। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, फिर उसने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा। एज ही रेस फॉर द गेट, कि वो उसने गेट को मजबूती से बंद किया है या नहीं। माइक सॉ मार्माड्यूक ग्रेट पॉज अप अगेंस्ट द विंडो पॉज नेक्स्ट टू द डोर। माइक ने जब मुड़ के देखा तो उसे क्या चीज़ नज़र आई, सामने जो गेट मौजूद था यानी कि डोर के बराबर में एक विंडो मौजूद था। विंडो के ऊपर जो इस मार्माड्यूक यानी कि इस डॉग के जो पंजे के निशान मौजूद थे, पाउंस कहते हैं हम पंजों के निशान को। द एनिमल्स लार्ज, वो एनिमल्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था। अनसीइंग आइज़, यानी कि उसकी आँखें जो हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। ब्लेज लाइक गार्नेस एंड हिज टीथ वे बेड, और इसके जो दांत थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। हिज फ्रिशियस बार्क्स एंड ग्रोस हैड इनकरेज टू अदर डॉग्स टू बे लाउडर, और इसकी जो खौफनाक होलनाक जो आवाज़ थी भौंकने की, वो ऐसा लग रहा था कि दूसरे डॉग को भी वो हौसला अफजाई कर रहा है कि वो लोग भी मिलकर सब भौंकना शुरू करें। इट सीम एज इफ़ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड हैड ज्वाइन इन द कैकोफोनी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो डॉग जो है वो इतना चिल्ला रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है कि नेबरहुड यानी कि जितने भी लोग मौजूद है पड़ोसियों में, अगर उनके घर में भी डॉग मौजूद है तो वो लोग सब क्या करें, यानी कि उसकी कंपनी ज्वाइन करें। यानी कि जब वो डॉग भौंक रहा था तो वो क्या कर रहा था कि वो अपने साथ साथ सारे लोग जितने भी यानी कि जितने भी डॉग मौजूद है गली या मोहल्ले में, वो सब भी भौंकना शुरू कर दे। माइक लेप अप एंड ओवर द गेट, माइक ने क्या किया, उसने उछलने की कोशिश की और वो गेट से ओवर द गेट यानी कि गेट के बाहर चला गया। लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइड एंड क्लैप्स इन अ हैप ऑन द डस्टी रोड, और वो क्या हुआ, जब वो उछल के गेट से बाहर गया तो वो टकरा के किससे नीचे गिरा, और वो कहाँ पर गिर गया, डस्टी ग्राउंड यानी कि मिट्टी वाले ज़मीन पे। हु स्टूड अप शेकली, उसने कपकपाते हुए वो खड़ा हुआ। एंड स्टिल ब्रीथलेस, और वो सांस ले रहा था यानी कि तेज़ी के साथ। डस्टेड हिज जैकेट एंड ट्राउज़र विद ट्रेमलिंग हैंड्स, और वो अपने कपकपाते हुए हाथों के साथ वो अपने जैकेट और अपने ट्राउज़र को साफ़ करने लगा मिट्टियों से जहाँ पर वो गिर चुका था। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टोक अ लार्ज वाइट हैंडकरशीफ एंड वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज ब्रोज, और उसने अपने हाथ को कहाँ पे जेब में डाला। डालने के बाद एक पॉकेट में से क्या चीज़ निकाली, हैंडकरशीफ जिसे हम क्या कहते हैं, रुमाल। और रुमाल को निकालने के बाद उसने क्या किया, अपने पसीने को पेशानी से पोंछा, यानी कि पेशानी में जो उसके पसीना आ रहा था उसने अपने रुमाल से उसे साफ़ किया। बाय नबील ही कॉल आउट एंड वेव, उसने क्या किया, और फिर वापसी में जब वो जा रहा था तो उसने अपने दोस्त को यानी कि नबील को क्या कहा, बाय। ही कॉल आउट एंड वेव, और उसे हाथ हिला के बाय किया।
एज ही हैज़ली मेड हिज वे डाउन दी रोड, और वो रोड की तरफ चला गया। विदाउट इवन टर्निंग टू लुक, यानी कि उसने दोबारा वापस घूमकर नहीं देखा। आई विल कॉल यू सम टाइम्स, और उसने क्या कहा, यानी कि जाते जाते वो क्या कह रहा था कि आई विल कॉल यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी वक्त फ़ोन करूँगा। परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे, शायद हम किसी दिन शहर में मिल सकें। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, और वो दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सके। क्लास की स्टोरी थी किसकी, दोनों दोस्त की, कि एक दोस्त जो दूसरे घर के आ रहा था, और आने के बाद वो इनके डॉग जो मौजूद था वो क्या कर रहा था, यानी कि जब उसने कहा कि जब मैं पहले आया था यहाँ पर तो ये डॉग जो है बहुत छोटा था, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, और उसने क्या किया, बड़े होने के बावजूद भी उस शख्स को जो है वो खाने की कोशिश कर रहा था। ये स्टोरी के बाद यहाँ पे पेज नंबर 19 में लिखा हुआ है कि डू यू थिंक डॉग्स हैव अ गुड मेमोरी, इज़ देयर मेमोरी बेटर देन से डेट ऑफ कैट, यानी कि डॉग की मेमोरी, यानी कि उनकी सोचने या समझने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, बिल्लियों के मुकाबले में, हाँ या नहीं, यानी कि डॉग्स जो है ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं किसके मुकाबले में, बिल्लियों के मुकाबले में। तो हमारे यहाँ पे जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 3, डज ही रिमेंबर।